हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गोल सीक का मतलब होता है लक्ष्य को पाना। गोल सीक फंक्शन को हम रिवर्स कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास आउटपुट पहले से ही है, पर उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हम क्या इनपुट देंगे, ये इनपुट हम गोल सीक मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। दोनों बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं और इन दोनों की मदद से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल रिवर्स कैलकुलेशन के लिए कैसे किया जाता है और इसकी मदद से हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये उनके मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स को निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल सम फंक्शन, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद जो नंबर्स आप लोगों को ऐड करने हैं उन सबको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस कर दें। तो यहाँ पर ये मेरे टोटल मार्क्स कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब मुझे यहाँ पर अपने मार्क्स के प्रतिशत निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं 466 और ये कौन से सेल में लिखे हुए हैं B12 में लिखे हुए हैं। उसके बाद भाग का निशान। उसके बाद ये मेरे जो 466 नंबर आए हैं कितने में से आए हैं 600 में से। ब्रैकेट बंद और प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे गुना करते हैं 100 से। उसके बाद एंटर की प्रेस कर दें। ये मार्क्स की प्रतिशत आ चुकी है। अब गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स 80% आए, पर 80% मार्क्स लाने के लिए मुझे आईटी में कितने नंबर लेने होंगे कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 80% बन जाएं, ये हम गोल सीक से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बार में जाके टूल्स टैब पर क्लिक करें। इसमें नीचे एक गोल सीक ऑप्शन आप लोगों को नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें। ये गोल सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सबसे पहले है फॉर्मूला सेल, मतलब जो हमने अपना आउटपुट प्राप्त किया है वो किस फॉर्मूले से प्राप्त किया है और वो फॉर्मूला जिस सेल में लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा आउटपुट क्या है मार्क्स की प्रतिशत। ये कौन से सेल में है B13। हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सेल फॉर्मूला सेल में आप लोगों को नजर आ जाएगा। उसके बाद है टारगेट वैल्यू। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स प्रतिशत कितनी होनी चाहिए 80। तो यहाँ पर 80% मैंने मार्क्स लिख दिए। उसके बाद वेरिएबल सेल। अब मैं क्या देखना चाहती हूँ कि मेरे आईटी में नंबर कितने होने चाहिए कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 80% बने। कौन से सेल में देखना चाहती हूँ आईटी में। हमारा जो आईटी की मार्क्स वाला सेल है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आईटी के मार्क्स कौन से सेल में आएंगे B11। तो ये B11 सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। ये वेरिएबल सेल में आप लोगों को लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। अब ओके बटन पर क्लिक कर दें। गोल सीक सक्सीडेड, मतलब ये फंक्शन हमारा प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो चुका है, वर्क कर चुका है और हमारा रिजल्ट क्या आया है 92। उसके बाद इंसर्ट द रिजल्ट इनटू द वेरिएबल सेल। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो मेरे मार्क्स आए हैं आईटी में वो मार्क्स आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हो तो यस बटन पर क्लिक कर दें। मतलब कि 80% नंबर लाने के लिए मेरे आईटी में कितने आने चाहिए 92। यदि 92 नंबर मेरे आईटी में आएंगे तो ही मेरे 80% मार्क्स आएंगे। तो देखा कि हम गोल सीक फंक्शन को रिवर्स कैलकुलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास आउटपुट था 80%। मैंने उससे अपने आईटी के मार्क्स देखे कि मुझे आईटी में कितने नंबर लाने चाहिए कि मेरे जो मार्क्स के प्रतिशत है वो 80 बन जाए। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे आईटी में 92 नंबर लेने हों। अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ है प्रिंसिपल रेट टाइम। यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंसिपल अमाउंट लिख देती हूँ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया मैंने और टाइम लिख दिया 5 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू का साइन, ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कौन से सेल में लिखी हुई है E5। इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, प्रिंसिपल इनटू रेट वाले सेल को सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई इनटू टाइम वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है।
पर अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1500 हो तो उसके लिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गोलसिक फंक्शन का, क्योंकि अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है। अब हमें पता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1500। उसके लिए प्रिंसिपल की क्या वैल्यू रहेगी तो हम गोलसिक मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बार में टूल्स टैब पर क्लिक कर दें, नीचे गोलसिक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें। गोलसिक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो पहले है हमारा फॉर्मूला सेल। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कौन से सेल में लिखा हुआ है, E9 में, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है टारगेट वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1500। वो टारगेट वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। और इस टारगेट वैल्यू को पाने के लिए मुझे क्या देखना है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए। तो मेरा वेरिएबल सेल कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वाला, यानी E5। इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वेरिएबल सेल में आ चुका है E5। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं। गोलसिक सक्सीडेड, ये हमारा फंक्शन प्रॉपरली कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद यस बटन पर क्लिक कर दें। तो सिंपल इंटरेस्ट 1500 के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए, 6000। तो देखा आप लोगों ने कि गोलसिक फंक्शन का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का हमारा उद्देश्य क्या रहता है। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को गोलसिक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।